नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों में रोगों के प्रति कुछ जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ, जिससे कि उस रोग से ग्रसित मरीज़ मदद ले सके और उनको अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा पहचान हो सके। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि डायबिटीज़ को सर्दियों में कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सर्दियां जो हैं अपने पीक पर हैं काफ़ी जगह पे, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि क्योंकि दिन सर्दियों में छोटे होते हैं, उस कारण ये होता है कि जो हमारा मील है, जो हमारा खान पीन है, वो दिन में काफ़ी क्राउडेड हो जाता है। उससे होता ये है कि हमारे दिन टाइम के जो शुगर्स होते हैं, डायबिटिक मरीज़ के जो दिन के शुगर्स होते हैं, वो काफ़ी बढ़े हुए आते हैं। और उसको अगर उल्टा करके देखा जाए तो रात के शुगर्स जो होते हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं। इससे होता ये है कि जो मरीज़ इंसुलिन ले रहे हैं, जो मरीज़ शुगर कम करने की दवाई लेते हैं रात को, उससे ये हो सकता है कि रात के टाइम पे 12, 1 या 2 बजे शुगर डाउन होने का खतरा रहता है। अब इस चीज़ को हल कैसे किया जाए? इस चीज़ को हल करने के लिए यदि आप डिनर लेते हैं रात को 8 बजे या 9 बजे, तो उसके 2 घंटे बाद कुछ खा के सोना है, जिसको हम बेड टाइम स्नैक कहते हैं। बेड टाइम स्नैक में आप दूध का गिलास, आधा दूध का गिलास ले सकते हैं, कोई फ्रूट ले सकते हैं, उसके 2-3 पीस ले सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं जो आपको डिनर के 2 घंटे बाद लेनी है। इससे होगा ये कि आपका जो 12, 1 या 2 बजे जो शुगर डाउन होना है वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ सर्दियों में ये होती है कि हमारी जो एक्टिविटी है, जो फिज़िकल एक्टिविटी है, वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे कि गर्मियों में हम अमूमन मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन सुबह अब सर्दियाँ इतनी ज़्यादा है, इतनी ठंड होती है कि हम जॉगिंग या वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं। अब उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप आफ्टरनून में, यानी दोपहर के टाइम पे जब धूप निकली होती है, तब आप वॉक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि सर्दियों में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक, यानी कि हम जिसमें बोलते हैं कि ब्रेन की नस को ब्लॉक होना या ब्रेन की नस का फटना, वो सर्दियों में ज़्यादा कॉमन है। तो इसका एकमात्र ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी बीपी की और हार्ट की दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं उसको रेगुलरली खाइए। बीपी की दवाई अगर आपको चल रही है तो सर्दियों में उसको किसी भी कीमत पे बंद नहीं करना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्टर एडवाइस करे तो। चौथी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि डायबिटिक पेशेंट सर्दियों में अपने पाँव का कैसे ध्यान रखें। अब डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पाँव में ज़ख्म होने की ज़्यादा संभावना होती है, और ये देखा गया है कि अगर पाँव में ज़ख्म हो जाए डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो उसको हीलिंग होना, उसका ठीक होना काफ़ी मुश्किल होता है और उसे काफ़ी टाइम लगता है नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। पहला पॉइंट तो ये है कि यूजुअली जो है हम सर्दियों में अपने पाँव के पास हीटर रखते हैं, गर्म पानी की बोतल रखते हैं, अपने पाँव को गर्म पानी में डाल के रखते हैं हीट लेने के लिए। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी, जिसमें कि डायबिटीज़ के पेशेंट को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि पानी कितना ठंडा है या गर्म है, वो उसमें अंतर नहीं पहचान पाता है। अब उससे होता ये है कि आप गर्म पानी की बोतल तो रख देंगे उनके पास, लेकिन उससे पाँव जलने की संभावना बहुत हो सकती है, क्योंकि अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो नॉर्मल कोई जो इंसान है जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो तो बिल्कुल पाँव से एकदम दूर कर देगा कि भाई ये पानी की बोतल बहुत गर्म है, इसको दूर कर लेते हैं, थोड़ी ठंडी होने देते हैं, फिर पास रखेंगे। लेकिन डायबिटीज़ का पेशेंट ऐसे नहीं रख सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं लगेगा कि ये इतनी गर्म है। उस केस में उसके पाँव की जलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो अपने हाथ से चेक करे, पानी की बोतल या हीटर के सामने जो बैठा है उसका टेम्परेचर जो है वो खुद चेक करे अपने हाथों से। अगर हाथों से उसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो उसको दूर कर दे, पानी की बोतल या हीटर को। दूसरी चीज़ जो वो कर सकते हैं वो है कि अपने जो घर में कोई और है, कोई भी इंसान रह रहा है उनके घर पे, उसको बोलें कि आप प्लीज़ इसका टेम्परेचर एक बार चेक कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं। अगर वो बोले कि हाँ ये ठीक है, ये जलने लायक नहीं है, इससे नहीं जलेगा आपका पाँव, तो आप उसको फिर रख। दूसरी बात जो डायबिटीज़ के पेशेंट को ध्यान रखनी है कि अपने पाँव को
नियमित रूप से जांच करनी है, रोज़ जांच करनी है कि कहीं कोई ज़ख़म तो नहीं बन गया है, कहीं कोई चमड़ी जो है वो हार्ड तो नहीं हो गई है, कहीं कोई अल्सर तो नहीं हो गया है। अगली बात जो डायबिटीज़ के पेशेंट को खासकर ध्यान रखनी है कि सॉक्स जो आप पहन रहे हैं वो या तो कॉटन की हो या तो वुलन की हो, और उसमें इलास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नायलॉन सॉक्स का उपयोग नहीं करना। अगला पॉइंट ये है कि डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसको अपने पाँव रोज़ साबुन और ल्यूक वार्म वाटर, जिसको हम कोसा पानी कहते हैं, वार्म वाटर कहते हैं, उससे रोज़ साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद उसके पाँव के ऊपरी वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से पे ग्लिसरीन या वासलीन लगा सकते हैं। लेकिन जो पाँव की उंगलियों के बीच के स्पेस हैं, यानी कि ये जो बीच उंगलियों के स्पेस हैं, उनको सूखा रखना है बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी आप सर्दियों में अपना टेस्ट करते हैं ग्लूकोमीटर के ज़रिए फिंगर पे, तो हमेशा पहले अपने हाथ को वार्म करना है, फिर ग्लूकोमीटर की से आपने टेस्टिंग करनी है, नहीं तो वो ग्लूकोमीटर फॉल्स रीडिंग दिखाएगा। तो इन्हीं सब बातों का डायबिटीज़ के पेशेंट को सर्दियों में खासकर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। नमस्कार।